तलाक के लिए बहुत करा पर उन्होंने मुझे तलाक नहीं दिया, उन्होंने मुझे तलाक नहीं दिया, उन्होंने मुझे तलाक नहीं दिया। मैं तुम्हें कानूनी डिवोर्स दूंगी, मैं तुम्हें कानूनी डिवोर्स दूंगी, मैं तुम्हें कानूनी डिवोर्स दूंगी। जा सकती मैंने 1 महीना दूर रही, तलाक के लिए बहुत करा पर उन्होंने मुझे तलाक नहीं दिया। ये वीडियो देखकर आपको क्या लगा? सीमा ने ये जो वीडियो में स्टेटमेंट दिया है, मीडिया ने इसको कैसे जो है वो छुपा कर रखा हुआ है। पहले ये शुरू में बोलती थी तलाक नहीं हुई, मैंने बहुत कोशिश की हैदर से तलाक लेने की लेकिन इसने मुझे तलाक नहीं दी। अब ये बोलती है कि मुझे तलाक हो गई थी। भाई कैसे यार, झूठ बोलने के लिए भी कुछ लिख लेना चाहिए इंसान को, ताकि दोबारा कभी वही झूठ बोलना पड़े तो इंसान गलत फहमी का शिकार ना हो कि मैंने ये पहले झूठ बोल चुका हूँ। ऐसे लोग, सीमा जैसे लोग एक डायरी रखते होते हैं अपने साथ, उसके अंदर अपने झूठ लिख लेते हैं और जब कोई पूछता है तो वही डायरी खोलते हैं, फिर दोबारा से वो झूठ किसी और अंदाज में या उसी तरीके से बोल देते हैं। बहरहाल इस वीडियो में आपने देखा, मीडिया का किरदार भी देख लिया कि मीडिया, गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, वो किस तरीके से सीमा की चापलूसी करता हुआ नजर आ रहा है। हैदर को जो है वो भड़काने का, डिफेम करने की कोशिश कर रहा है और फिर भी हैदर यही कह रहा है कि मीडिया मीडिया मीडिया, और ये कह रहा है कि मुझे हिंदुस्तान की सरकार पे यकीन है, अदलियात से पे यकीन है, कानून पे यकीन है। लेकिन ये सरेआम लोगों को कहती है कि मैंने बहुत कोशिश की इससे तलाक लेने की, इसने मुझे तलाक नहीं दी और मैं इसको लीगल डिवोर्स दूंगी। बहुत ज़्यादा हाई फाई भी नहीं हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, वो सारी चीज़ें आपने देख ली। कोई भी बंदा, एक अनपढ़ आदमी ऐसे हिंदी, ऐसे इंग्लिश नहीं बोल सकता जिस तरीके से सीमा बोलती है। फर 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 फर। आप लोगों ने सुना ये पूरा इंटरव्यू है, ये जब सीमा वहाँ पे गई थी उस वक़्त का इंटरव्यू है और ये मेरी नज़रों से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा कि इस पे आप लोगों को एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होनी चाहिए कि ये पहले क्या बोलती थी, अब क्या बोलती है। इसने देखा कि वहाँ पे सुना कि मैं वहाँ पे आज़ादी नहीं होती। कैसी आज़ादी चाहिए थी सीमा? यहाँ पे तो तू कैद है रबूपुरा में, 2 साल से एक ही घर के अंदर कैद है, कैसी आज़ादी चाहिए थी तुम्हें? बताओ ना, कुछ तो बता दो। दोस्तों इसका ख्याल ये था शायद कि हिंदुस्तान में छोटे छोटे कपड़े पहन के लड़कियां डांस करती हैं, रील्स बनाती है, तो मैं भी ऐसा किया करूँगी। यही सोचकर ये यहाँ से भागकर वहाँ पे गई और हैदर से तलाक तो हुई नहीं थी इसकी, फिर भी देखो उसका घर बेचा। अगर तलाक हो गई थी तो उसका घर क्यों बेचा तूने? उसके पैसे क्यों लेकर भागी? उसके नाम का पासपोर्ट क्यों बनवाया? उसके बच्चों को क्यों लिया? ये सारी सवालात को तुमसे कौन पूछे? पाकिस्तानी चैनल्स पे तो तू आती नहीं, पाकिस्तानी यूट्यूबरों से तू बात नहीं करती, वरना तुझे उधेड़ के रख दें, वो तुम्हारा पोल खोल के रख दें। हाँ, तुमने गोदी मीडिया तुम्हारी चापलूसी करा, क्योंकि उसको तो तुमसे टीआरपी चाहिए, उसको तो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलवाना है तुमसे, इसलिए तुम्हें, तुम्हारा इंटरव्यू तो लेंगे, तुम उनके पास भाग भाग कर जाओगी, तुम्हारे जैसे सवाल पूछते हैं, हैदर को डिफेम करने की कोशिश करते हैं, उसको प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही तुम्हारी फैमिली, वो तगरदल्ला भाई है जिसको तुमने भाई मुंह बोला भाई बनाया है। बहरहाल दोस्तों एक खबर आपको और दे दूँ, एपी सिंह जो अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जो कि 2 नंबर फैमिली जिसको हम कहते हैं, 2 नंबर फैमिली के साथ सीमा के घर जाने वाला है रबूपुरा में और वो वहाँ जाकर गोद भराई की पूजा करेंगे। मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया था, उस दिन 20 तारीख को इन्होंने प्लान किया था। मैंने आपको 20 तारीख से पहले ही बता दिया था कि कुछ दिन में 20 तारीख को ये प्लान कर रहे हैं जो कार्यक्रम करने का, और वो इन्होंने अनाउंस कर दिया था। अब उसका जो है वो बाकायदा तौर पे ये पूजा करने वाले हैं, जो गोद भराई की पूजा होती है वो करने वाले हैं, और एपी सिंह अपनी माँ और बहनों को उसके घर भेजने वाला है। और हो सकता है आप भी जाए। भाई आप खुद कैसे रह सकता है? खुद तो कभी भी नहीं रह सकता पीछे रहे बगैर। ये नीच इंसान है, वो आप सारी दुनिया जानते हैं, देख रहे हैं, और इसके लिए जो मेरे पास यार शब्द नहीं है कि ऐसे में कैसे इसके लिए वो बोल दूँ। बहरहाल एक खबर और आपको दे दूँ बादल के हवाले से, जो लड़का पाकिस्तान में आया था बादल, उसके हवाले से आप लोगों को बता दूं। हमारे एक पाकिस्तानी लॉयर हैं, फ़याज़ रामेस भाई, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो में ज़िक्र किया है कि पाकिस्तान की पुलिस जहां पे वो लड़का बादल अरेस्ट किया था, जिन्होंने उन्होंने उनसे वेरिफिकेशन की है, तो मुबैन तौर पे उनके हिसाब से, उनकी वीडियो के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने ये कहा है कि पुलिस ने उस लड़के को निर्दोष करार पाया है। वो जासूस नहीं है, ना स्पाई है, बकौल फ़याज़ रामे जी के, कि वो लड़का निर्दोष नहीं है, जासूस नहीं है, तो उसको जो है वो सिर्फ़ प्यार में आया है।
और उन्होंने वो चीज़ें भी बताई, शेयर की, जो सना रानी जो लड़की है वो एक फैमिली है, उनकी एक इस्लामी फैमिली से बिलोंग करती है वो लड़की। मुझे नहीं लगता कि वो इस्लामी फैमिली से बिलोंग करती होगी, क्योंकि इस्लामी फैमिली में लड़कियों के पास पहली बात तो मोबाइल नहीं होता, दूसरी बात ये है कि अगर मोबाइल हो भी तो उसको सोशल मीडिया ऐसे इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती कि वो किसी भी लड़के से बात कर ले, फिर उसे दोस्ती कर ले, उसे प्यार मोहब्बत के दावे करें और फिर वो लड़के को अपने पास बुलाकर बाद में पहचानने से इनकार कर दे। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है, फ़याज़ रामे जी ने बताया है अपने चैनल के ऊपर, फ़याज़ रामे ऑफिशियल के उनका चैनल है, उनके ऊपर उन्होंने बताया है कि वो लड़के को निर्दोष करार दिया गया है। अब हो सकता है 10 तारीख को कोर्ट के अंदर जो तारीख लग रही है कोर्ट के अंदर, उसकी हो सकता है उसकी ज़मानतें हो जाएं, हो सकता है उसको जो है किसी शेल्टर हाउस में भेज दिया जाए, हो सकता है उसको डिपोर्ट करवा दिया जाए, ये भी मुमकिन है। तो देखते हैं अब क्या बनता है और क्या कह सकते हैं उसके लिए। देखिए, उसकी हो सकता है कुछ ज़मानतें भी हो जाएं, अगर कोई उसकी ज़मानत के लिए खड़ा हो जाए तो शायद उसकी ज़मानतें भी हो सकती हैं और बाद में इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर चलती रहे, जांच चलती रहेगी, वो जांच के दरमियान जो है पेश होता रहेगा वहाँ पे, और वो सारी चीज़ें जो करेगा, जो एक मुलजिम जो है, मुलजिम कह सकते हैं उसको, मुलजिम जो है वो करता है। और जैसे सीमा हैदर है, आपने देखा सीमा को तो कितनी प्रोटोकॉल मिल रहा है वहाँ पे, वो वीडियो बना रही है, लोगों को गालियाँ दे रही है, लोगों को अपमानित कर रही है, और हिंदुस्तान में बैठकर हिंदुस्तान का खाकर हिंदुस्तान के लोगों को गालियाँ दे रही है। कमाल नहीं हो गया? चलो, पाकिस्तान में तो वो नहीं है, पाकिस्तान थे तो उसने नहीं रहना वहाँ पे, तो उसने रहना, उन लोगों की तो तारीफ़ करनी ही करनी है, लेकिन वहाँ के लोगों को बारे में भी वो गालियाँ दे चुकी है। कई लगवा गली का पता नहीं पट्टा डालूंगी गले में, तुम्हें ख़रीद लूँगी, और किसी को पूछ कटी, और पता नहीं क्या क्या उसने उन लोगों के लिए बोला, और फिर उन्हीं लोगों ने उससे माफ़ी मांगी। राजवर्धन परमार आया, बड़ी बड़ी छोड़ कर गया, उसने भी कहा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे लोग आए, मोमिन मलिक जी भी आए, मोमिन मलिक जी ने भी बड़ी कुछ बातें की कि मैं इतने केस डाल दिए, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो भी खामोश हो गए। तो सारी चीज़ें A to Z सीमा की फेवर में जा रही हैं। फिर ये कहा जाता है कि भाई सवाल मत पूछो, गवर्नमेंट से सवाल मत पूछो, हमारे विभाग से सवाल मत पूछो। तो भाई सवाल पूछें किससे? इन 2-2 टके के यूट्यूबरों से सवाल पूछें, किससे सवाल पूछें? सवाल करने का राइट उसी को होता है जिसको तकलीफ़ होती है। हम लोगों को तकलीफ़ है, हमारे बच्चे वहाँ पे स्टक हुए पड़े हैं, उनको ना तो उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, ना उनको सज़ा दी जा रही है, किसी और के घर में उनको ठहराया हुआ है, ये जो चीज़ हमें बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो हम सवाल किससे पूछें? हम तो सरकार से सवाल पूछेंगे, हम तो हिंदुस्तान के कानून से सवाल पूछेंगे। अब देखो, यहाँ पाकिस्तान में बादल आया है, उसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाला गया है, उसके ऊपर जो है चार्जशीट फाइल की जाएगी, प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर केस चलेगा, उसको सज़ा होगी, जज़ा होगी, जो भी है, वटेवर जो भी हमारा कानून उसके ऊपर एक्शन लेता है। लेकिन जो चीज़ें आ रही हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और AP सिंह, सीमा, नितरपाल की पूरी फैमिली, कल तक पपीता रानी भी ये कहती थी कि मैं नहीं जानूँ इसको, ये कौन है, मैं ना जानूँ, हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। और अब वो उसके साथ रील्स बनाती है, अब वो कहती है वो माँ बनने वाली है, उसके घर में ये होने वाला है, वो होने वाला है, ऐसे है वैसे है, वह सारी चीज़ें भी आपने देख ली। तो हैदर जो है अपने बच्चों को लेकर, सिर्फ अपने बच्चों को लेकर सीरियस है और अपने बच्चों को पाना चाहता है। आपकी, मेरी, सब लोगों की दुआओं के साथ, सब लोगों की मेहनत के साथ इंशाल्लाह हैदर के बच्चे ज़रूर मिलेंगे। फरवरी आने वाला है, फरवरी में उम्मीद है उसको लास्ट में कुछ अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी। और दूसरी तरफ रोशन अली अजीम साहब जो है, उनके पहले लॉयर, वो भी एक्टिव हो चुके हैं, वो भी कुछ अपडेट्स कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब जो है हर तरफ से सीमा घिरेगी और उसको कोई ना कोई एक्शन उस पर ज़रूर लिया जाएगा। दिल्ली के अंदर इलेक्शन भी होने वाला है, हो सकता है इलेक्शन की वजह से ये काम डिले किया जा रहा हो, जैसे कि लोग कहते हैं इलेक्शन हो रहा है, कभी हमारा कानून सुस्त चलता है बड़ा। बहरहाल ये सारी चीज़ें चल जाएंगी, आपके सामने आ जाएंगी। आज की वीडियो का दोस्तों एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।